समझता हूँ वो एक ही चीज़ को समझता हूँ कि जो मनी इज़ द रियल बॉस, कि ठीक बात किसी ने कही है। उसकी वजह यह है कि आप देखें 100 आप एक्सक्यूजेस पेश करें हाँ लड़के, जी, नहीं नो डाउट। लेकिन रियलिटी यही है कि यही लड़के इसी तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे, लंबे लंबे अरसे तक खेलते थे, अपनी अपनी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते थे, पैसा कमाते थे और फिर मुख्तलिफ शोबों में चले जाते थे। आज जब से इनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आई है, ये ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। मैं तो देख के हैरान हो गया, निकोलस पूरन जिसने अपने मुल्क के लिए मेरा क्या खेला होगा, कुछ भी नहीं खेला, हाँ जी, वो अकेला आईपीएल से 120 करोड़ रुपया कमा चुका है। ठीक है, और अभी भी दायरा फिट है, खेलेगा। खेलेगा नो ठीक है, डाउट। इसी तरीके डिविलियर को मैं देखा 116 करोड़ डिविलियर ने कमाया है आईपीएल से। अब आप देखें हेनरिक क्लासन, मैक्सवेल, इसी तरीके से ये मतलब ये बड़े बड़े प्लेयर जिस तरीके से रिटायरमेंट कॉल कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि पहले अगर लड़का 35 या 40 के राउंड जाकर जो पैसा कमाता था, इतना तो फिर भी नहीं कमाता था, नहीं नहीं, लेकिन जब वो फील करता था कि यार ठीक है इनफ होगी क्रिकेट भी और मैंने कमा भी लिया, तो वो रिटायरमेंट कॉल करता था। अब वो पैसा वो 25-27 साल में कमा लेता है, तो वो कहता है क्या ज़रूरत है और खेलने ऐसे की, ही है ठीक वो है बस। फिर लीग बस। और देखिए अगर तो मैं कहूँ कि क्रिकेट से कोई मसला है या वो समझता है उसकी क्रिकेट खत्म होगी, तो लीग भी छोड़े ना। हाँ जी, नहीं लीग तो नहीं, सारे खेल रहे हैं। व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि जिस तरीके से WTC का फाइनल का आज सेकंड डे क्लोज हुआ और ऑस्ट्रेलिया वाज़े तौर पर हमें डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है इस टेस्ट मैच में, और ज़्यादा चांस है कल इस टेस्ट मैच का जो है फाइनल डे होगा और कल जो है वो डिसीजन आ जाएगा कि कौन सी टीम जो है वो जीती, और ज़्यादा चांस ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये टेस्ट जो है चैंपियनशिप जीत लेगा। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से आज जब मैच क्लोज हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की लीड जो है ऑलमोस्ट 218 रन की हो चुकी थी, और पहले जब ऑस्ट्रेलिया खेला तो 215 के जवाब में जो है पूरी साउथ अफ्रीका की टीम वो 135 रन पे बोल्ड आउट हो गई। कोई भी खातिर खां नहीं खेल सका, सिर्फ बबूमा ने 39 रन स्कोर किए, उसके अलावा बेडिंगाम ने 40+ रन किया और एक्सीलेंट बॉलिंग की पैट कमिंस ने। जिस तरीके से उन्होंने विकेट्स ली, 6 विकेट्स हॉल की, और स्पेशली 121 फॉर 5 थे जब लंच हुआ। आज आकर जब साउथ अफ्रीका खेल रहा था तो 121 फॉर 5 थे, लेकिन फिर ज़बरदस्त स्पेल आया पैट कमिंस का, और सारी साउथ अफ्रीका जो है वो उनके यानी कि 10 रन के अंदर अंदर उनकी सारी टीम जो है ना वो ढेर हो गई, और जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने ज़बरदस्त लीड ले ली। खासतौर पे ऐसी ट्रैक पे जहां पर आप देखिए खेला नहीं जा रहा, वहां पर अगर आप 70-80 रन की लीड दे देंगे तो फिर मैच में वापस आना आपका बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन साउथ अफ्रीका ने कमबैक किया, ज़बरदस्त बॉलिंग की, 7 विकेट्स डाउन किए, और एक टाइम पे ऐसा लगता था कि पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम लीड समेत 160 पर बोल्ड आउट हो जाएगी, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी मिचेल स्टार्क और एलेक्स कैरी की, और 50+ रन का ये स्टैंड रहा जिसने ऑस्ट्रेलिया को दोबारा रिवाइव किया और ऑस्ट्रेलिया को जो है स्ट्रेंथन कर दिया, और वो बेहतर पोजीशन में आ गए। और इसके साथ साथ अगर हम गुफ्तगू करेंगे फर्दर चीज़ों पर भी, अब सबसे पहले हमजा से मैं जान लेता हूँ कि मतलब ये टेस्ट मैच को आप कैसे देखते हैं। जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल चल रहा है और पहले दिन देखें जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया बोल्ड आउट हुआ, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, तो 2 दिन में ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। मुझे लगता है कल लास्ट डे होगा, ज़्यादा चांस है कि कल लास्ट डे होगा और बेहतर फाइनल देखने को नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, साउथ अफ्रीका के जो हैं बैट्समैन या बॉलर, बैट्समैन की अगर हम बात, यंगस्टर हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो इसी टीम की बलबूते हुए जो है आप देखें WTC के फाइनल में क्वालिफाई किए हैं। तो ठीक है, वो मुंबई के अपने टीम को लीड कर रहे थे तो बेहतर खेलते हुए दिखाई दिए। हाँ, ये है कि जो आज इन्होंने 50 रन बनाए हैं उसमें यह है कि बॉलर तो मोल्डर बड़े अच्छी बॉल कर रहे थे, नगीरी ने 3 विकेटें ली, जिस तरह पहली इनिंग में ऑफ कलर नजर आया बिल्कुल। तो ये है कि आज उन्होंने 3 क्रूशल विकेट, स्टीव स्मिथ को उन्होंने आउट किया, पैट कमिंस को आउट किया और भी उनके वेबस्टर को उन्होंने आउट किया। उसके बाद जो खासतौर पर रबाडा का जो सेकंड स्पेल था उसमें वो विकेट नहीं ले सके प्रॉपर तरीके से। बाद में इन्होंने एंड पे डे स्टम्प के जो है कि एलिस कैरी को आउट किया है। अब तो ये है कि 200 रन बहुत ज़्यादा है इस विकेट पे उनके। असल में ये भी तो आप देखें ना कि जिस तरीके से पैचेस में साउथ अफ्रीका ने अच्छी क्रिकेट खेली है, थ्रू आउट अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सका साउथ अफ्रीका। आप देखें पहले फर्स्ट डे में जो फर्स्ट सेशन था एक्सीलेंट खेला, 4 विकेट्स गिरा दी ऑस्ट्रेलिया की। फिर लेकिन जब सेकंड सेशन में आए, बात ये नहीं विकेट नहीं ले सके, रन बड़ी तेज़ी से खाया। ठीक है, और जब सेकंड सेशन क्लोज हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट 100+ रन, तकरीबन 100 रन के राउंड कर चुका था उस सेशन में, ऐसे और ही है एक आधी विकेट गई। उसके बाद फिर थर्ड सेशन में कमबैक किया, बोल्ड आउट किया ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन खुद आते ही फिर 4 विकेट डाउन हो गई 27 पे। फिर आज सेशन बेहतर खेला साउथ अफ्रीका हाँ जी, लंच तक, नहीं लेकिन वो लंच तो के आने के बाद कोलैप्स हो बिल्कुल गए फ्लैट हो गए। 2-3 जगह कोलैप्स किया जिसकी वजह से जो है आप देखेंगे, वरना तो ये 200 ना भी तो 180-170 रन करना चाहिए था। भाई देखे ना, उनकी टेल अभी भी आप देख लें तकरीबन 70 रन ऐड कर चुकी है, और इनकी टेल 5 विकेट के बाद 10 रन ऐड करे, नहीं नहीं, ये 10-15 तो रन बिल्कुल ऐड ही किए।
और इसी तरीके से अच्छा उनकी भी पहले पहले इनिंग में टेल क्लैप्स की कि 190 वो 5 थे, 215 पर ऑल आउट हो गए, लेकिन वो 190 बना चुके थे ज़रा उनके ऊपर के प्लेयर ही। यहाँ डबल चीज़ हो गई कि पहले ऊपर के 5 प्लेयर ही को खातिर खा रन नहीं कर सके थे, तो वो डेफिनेटली डाउन होना हाँ था। जी, मैं समझता हूँ 4 मैच का जो टर्निंग पॉइंट में था वो वेबस्टर का जो रिव्यू नहीं ले सके बवूमा, वो मिस जज किया उन्होंने, उन्हें लगा कि शायद इनसाइड एज हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और हाँ जी, रबाडा वो का गेंद जो है उसके आई थिंक मैच का टर्निंग पॉइंट वो बॉल थी जिस पर रबाडा का गेंद इंग स्विंग हुआ और उसके पैड पे लगा वेबस्टर के, और बवूमा को लगा, और खासतौर पे जो बाकी लड़के किसी ने भी नहीं कहा कि भाई ये एज नहीं हुआ, लेकिन उन्हें लगा एज है, क्योंकि उससे पहले वो एक रिव्यू ले बस वो चुके असल थे। यही था कि वो इसकी वजह से उन्होंने इसे अवॉइड किया, और जबकि वो प्लम बैल भी हाँ था। जी, पहले अगर था। वो ले लेते तो मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में 140 150 तक समझ जाता, तो फिर लीड ना होती, और लीड ना होती तो मैच इवन रहना था। मैच इवन रहना था फिर। तो आप देखें अभी 144। 4 हुआ, हाँ जी, और ये भी बहुत बड़ी पार्टनरशिप करवा दी ना। बस असल तो देखे ना, 7 विकेट्स के बाद आप 60 रन की पार्टनरशिप करवा और देंगे। तेज बाद में बाउंड्रियां खानी शुरू कर दी। समय से बात ये है कि ऐसी विकेट पे जहाँ बॉल खेला नहीं जा रहा उस पर आपने बाद में जो है वो एलएस कैरी से चौके खाने शुरू कर दिए। तो बात ये है ये कि साउथ अफ्रीका का एक प्रॉब्लम आपने शुरू से देखा हो, जब इनके ऊपर अटैक होता है ना, ये पजल हो जाते हैं। हाँ जी, ज़ाहिर है 7 विकेट तक ऑस्ट्रेलिया ये सोच रहा था, जो लड़के थे उनके कि यार हम आराम आराम से रोक के खेलें, कोई रन बना ले। जब उन्होंने देखा यार मैच तो रन तो बन नहीं रहा, तो उन्होंने खुल के शॉट्स खेले, सिंगल्स निकाली। अब इसका अल्टरनेट प्लान कोई साउथ अफ्रीका के पास था नहीं। हाँ जी, चलो साउथ अफ्रीका बेबस हो गया उसमें। फील्ड तो पीछे ली हुई थी, पर बात ये है कि वो आप देखो प्रॉपर कैरी के 4 ऐसे चांसेस हुए जो आगे गिरे हैं। यार फील्ड आप आगे क्यों नहीं ले रहे हो उसे, मार्करम को 2 कदम आगे क्यों नहीं खड़ा हाँ जी, हो वो रहा? ऊपरी जगह पे खड़े हुए। 4 टाइम्स ऐसा हुआ है कि गेंद उसके बैट से लगी है और कैरी नहीं हुई। हालांकि उस वक्त रन अभी यानी कि टोटल बोर्ड पे रन 150 160 था ऐसा ही है जब ये ये। कैच निकले। अब वो 4 दफा गेंद जब आगे कैरी नहीं हो रही, इट मीन्स कि आप आगे नहीं आ रहे, या पता नहीं शायद उसकी गुड लक है फिर कैरी की। ऐसे मैच में बात ये है कि गेम अवेयरनेस जो बहुत बड़ी चीज़ है जो साउथ अफ्रीका में लैक करती है। भाई आप साउथ अफ्रीका देखेंगे का वो एक बड़ा प्रॉब्लम तो ये तो है ही ना कि उनके भाई बड़े ये मैच में सारे आप नए देख। लड़के हैं, हाँ पहली जी, पहली दफा इंग्लैंड गए हैं, ठीक है। और ऊपर से देखो साउथ अफ्रीका ने नो डाउट क्वालिफाई किया है, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका के क्रेडिट पे आप देखें ना कि साउथ अफ्रीका ने कौन सी बड़ी सीरीजें जीती हैं, तो उसमें आप कोई खातिर खा सीरीज ऐसी नहीं कह सकते सिवाय एक वो जो न्यूजीलैंड में इन्होंने ड्रा किया है, ये जीते हैं। बस अदरवाइज तो आप देखें बांग्लादेश को इन्होंने बांग्लादेश में हराया है, तो बांग्लादेश की अपनी हालत क्या है, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनके लड़के खेल गए स्पिनर को, और इनके स्पिनर ने मैच जिता दिए। उसके अलावा जो 3 अपने मुल्क में सीरीज खेली है ना, असल तो उन्होंने वो तीनों मारी है बुरी तरीके से, वो तो और नो वो डाउट। इसलिए कि 2-2 दिन में वो टेस्ट मैच खत्म कर देते हैं साउथ अफ्रीका में। तो वहां इनके बॉलर ज्यादा से ज्यादा भी ओवर करते हैं ना, तो 10-15 ओवर से ज्यादा इनका बॉलर ओवर नहीं करता, और मैच यानी कि इनिंग्स खत्म हो हाँ जाती जी, है। वो तो तो जैसे इनके बॉलर को इससे ऊपर ओवर करने पड़ते हैं या बार बार आगे ओवर करने पड़ते हैं, साफ पता चलता है इनके दूसरे तीसरे स्पेल में उनका वो रिदम नहीं रहता। हाँ जी, वो रबाडा आप जब सेकंड स्पेल में आए तो फिर वो उस तरह बॉल नहीं कर सके। फिर बट जिस तरह जल्दी आपने आना पड़ा हाँ ना जी, जल्दी आना पड़ा। भाई। देखे ना, आप पहले करा के गए 6-7 ओवर, फिर अभी थोड़ा देर मैच गुजरा है, घंटे का गुजरा है, फिर आपको ओवर करवाने आना पड़ गया। तो वो इसलिए कि दूसरे एंड के जो बॉलर हैं वो कोई विकेट नहीं निकाल पा रहे थे। तो वो जहाँ इनका ये इशू है कि इन्होंने टेस्ट में जीता ज़रूर है, क्वालिफाई किया है, अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन अगर आप देखें कोई इन्होंने कोई इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज खेली है, नहीं खेली। नहीं, नहीं क्या खेली वो इन्होंने तो। कोई इंडिया जाकर इंडिया को सीरीज हरा दी, नहीं हराई। क्या इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हरा दी, नहीं हराई। इन्होंने ज़्यादातर सीरीज जीती है 3, तो भाई एक श्रीलंका से जीत ली अपने हाँ मुल्क जी, में, अब आप पता ना एक कि पाकिस्तान से जीत ली अपने मुल्क में, एक आई थिंक वेस्ट इंडीज से जीती है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। अब आप देखें ना ये साइकिल ऐसा बनता है कि पहले से डिसाइड हो जाएगा 3 अवे सीरीज और 3 होम सीरीज आपने किस किस के साथ खेलनी है। तो उनका ये शेड्यूल बना साउथ अफ्रीका का। वो जैसे पाकिस्तान को एक दफ़ा चांस आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने अपने मुल्क में खेलनी थी थी, पर हम अपने मुल्क में हमें डिफीट हो गई थी जिसकी वजह से हम क्वालिफाई नहीं कर सके। ये एडवांटेज मिलता है 2 से 3 टीमों देखो को। पता क्या चक्कर है, वो तो सबके पास एडवांटेज हाँ होता है, जी, इसमें कोई शक नहीं। ज़रा सबने 3 घर में खेलनी है, लेकिन कुछ टीम्स उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज लेती हैं। देखो ना, इंडिया लेता है उसका एडवांटेज, इसलिए इंडिया 2 दफ़ा क्वालिफाई किया। इस दफ़ा इंडिया उसका उस तरीके से एडवांटेज नहीं उठा सका। हाँ जी, अगर इंडिया ने भी न्यूजीलैंड को सीरीज हराई होती तो इंडिया क्वालिफाई कर गया हाँ था, जी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को मसला हो सकता था, या साउथ अफ्रीका को मसला हो सकता था। अब साउथ अफ्रीका का एडवांटेज ये था कि अपने मुल्क में वो तीनों ही जीत गया सारी चीज़ें। अच्छा, बांग्लादेश में भी जीत गया, 4 हो गई। अब तो बस न्यूजीलैंड में उसने ड्रॉ कर दी 1-1 से, ये वो भी आई थिंक जीत गया था। तो जब वो हारा ही नहीं तो उसने ज़रा क्वालिफाई तो करना ही था ना असल फिर। ये है कि बस वो जो भी इन्होंने शेड्यूल बनाया बस WTC का कि जी अब नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ का डूबर करेगा, इंडिया इंग्लैंड का कर रहा है। तो अब अगर देखें जो अभी सिनेरियो चल रहा है इसके मुताबिक, तो मैं समझता हूँ कि अब 220 के राउंड लीड होने वाली है।
मजीद आके ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, आए तो 5 रन में निकल जाए, नहीं तो 10-15-20 रन ऐड करने की कैपेसिटी है ऑस्ट्रेलिया में। तो 230-40 रन इस विकेट पे चेस करना जो है ना बड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि असल मसला ये है कि कोई ना कोई ऑड बॉल ऐसी पड़ती है कि आपके पास उसका कोई आंसर नहीं होता और आप निकल जाते हाँ हैं। जी। और ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज ये है कि तीनों उसके प्रीमियर फास्ट बॉलर अच्छी गेंद कर रहे हैं। ठीक है, हजलेवुड पहले इनिंग्स में 1 विकेट ले सका, लेकिन बॉल उसने भी बुरा नहीं किया। ठीक है, तो ये 3 तो हैं ही एक्सीलेंट। उसके अलावा उसके बाद ऑप्शन में क्रिस ग्रीन भी है, वो कैमरन ग्रीन भी है, वेस्टर भी है, जो उनको उसने जस्ट रिप्लेसमेंट के लिए रखा हुआ है, या थोड़ा बहुत यानी कि थके हुए हैं तो यार उसके लिए वो करवा लेता है। और नेथन लाइन भी है, तो ये इसको एडवांटेज है। इसलिए मुझे लगता है कि मैच अब जहाँ खड़ा है तो 80% से 90% चांस है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। ऐसे ही है। और अगर हम बात करें कि ये जो अर्ली रिटायरमेंट्स कॉल हो रही हैं, तो इसके पीछे मैं जो रीज़न समझता हूँ वो एक ही चीज़ को समझता हूँ कि जो मनी इज़ द रियल बॉस। कि ठीक बात किसी ने कही है, उसकी वजह यह है कि आप देखें 100 आप एक्सक्यूजेस पेश करें हाँ लड़के, जी, नहीं नो डाउट। लेकिन रियलिटी यही है कि यही लड़के इसी तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे, लंबे लंबे अरसे तक खेलते थे, अपनी अपनी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते थे, पैसा कमाते थे और फिर मुख्तलिफ शोबों में चले जाते थे। आज जब से इनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आई है, ये ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। मैं तो देख के हैरान हो गया, निकोलस पूरन जिसने अपने मुल्क के लिए मेरा क्या खेला हुआ, कुछ भी नहीं खेला, हाँ जी, वो अकेला आईपीएल से 120 करोड़ रुपए कमा चुका है। ठीक है, और अभी भी दायरा फिट है, खेलेगा। खेलेगा नो ठीक है, डाउट। इसी तरीके डिविलियर को मैं देखा 116 करोड़ डिविलियर ने कमाया है आईपीएल से। अब आप देखें हेनरी क्लासन, मैक्सवेल, इसी तरीके से ये मतलब ये बड़े बड़े प्लेयर जिस तरीके से रिटायरमेंट कॉल कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि पहले अगर लड़का 35 या 40 के राउंड जाकर जो पैसा कमाता था, इतना तो फिर भी नहीं कमाता था, नहीं नहीं। लेकिन जब वो फील करता था कि यार ठीक है भाई, इनफ होगी क्रिकेट भी और मैंने कमा भी लिया, तो वो रिटायरमेंट कॉल करता था। अब वो पैसा वो 25-27 साल में कमा लेता है, तो वो कहता है क्या ज़रूरत है और खेलने ऐसे की, ही है ठीक वो है फिर बस। लीग बस। और देखिए, ये अगर तो मैं कहूँ कि क्रिकेट से कोई मसला है या वो समझता है उसकी क्रिकेट खत्म होगी, तो लीग भी छोड़े ना। हाँ जी, नहीं लीग नहीं। तो सारे खेल रहे हैं। असल तो यही है, उधर वो आप देखें कोई फिटनेस नॉर्मल सी भी हो, बस आपको पता कि हमने खेलना है, एक मैच में चल गए, 2 मैच में ना चले, 4 में ना चले, 1 में चल गए, तो उधर टीम के साथ आपको पता है कि कंसिस्टेंट खेलना पड़ेगा, वरना तो आप ड्रॉ भी हो सकते हैं टीम से। फिर गेम वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए जो आपको फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने जो वो डिसाइड किया होता है ना कि भाई कि आप कमिटमेंट होती है ना अपने हाँ मुल्क के जी, साथ, तो ज़ाहिर है फिर अगर आपका लीग वह भी एक टाइम पे आ गई, वो भी आ गई, फिर आपको ज़रा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो वहाँ पर फिर ये होता है, अब देखें विलियमसन जैसा प्लेयर पिछले 2-3 साल से उसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं साइन किया न्यूजीलैंड का, सिर्फ इसलिए कि जब ज़रूरत पड़ती है खेल भी लेता है, लेकिन वो क्यों कि भाई वो ज़ाहिर है अगर लीग खेल रहा है तो लीग खेलता रहेगा, और वो ज़रूरत खेले पड़ेगी। तो नहीं ना, पीएसएल में आए ना ठीक है, आपके सामने नहीं बस आईपीएल में। जरूरत वो तो एनफीडी बहुत रहता है ना, लेकिन वैसे भी फिर भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर रहा। आप देखो, हाँ जी, उसे पता है कि है कि भाई अगर मैं किसी लीग के साथ अटैच हूँगा या लीग खेल रहा हूँ और उस टाइम मेरी सीरीज आ गई, तो फिर मुझे वो लाजमी खेलनी पड़ेगी। अब ये है कि अगर होगा तो सीरीज खेल लेगा, नहीं तो और एक्सक्यूज कर वो लेगा। भी अब रिटायर होने वाले ज़्यादा चांस है कि अब कितना वो खेलना है। नहीं वाह, वो रिटायरमेंट के तो बिल्कुल करीब हाँ है, जी, यानी कि साल खेल लेंगे, 2 साल खेल लेंगे, लेकिन रियलिटी तो ये है 2-3 साल से कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहे अगले। हाँ जी, और मेजोरिटी प्लेयर अब इस रुझान की तरफ जा रहे हैं जाते हैं जाते। कि वो कह रहे हैं यार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना लो, जब अब हाँ जी, सीरीज हो, फिर आपके आ पास जाओ, टाइम हो तो आके खेल लो। ऐसे ही है, ठीक है, उससे पैसा कमा लो, उसके अलावा लीग खेलते चले जाओ अब। ये कर रहे हैं। और ये चीज़ जो है ना, मैंने पीछे भी जो वीडियो में बात की थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए खतरा है, क्योंकि इससे आप देखिए ना इंटरनेशनल लेवल पे कंपेटिटिव क्रिकेट खत्म होती जा रही है। लीग में देखने वालों का रुझान भी ज़्यादा है, स्पॉन्सर भी उसके निस्बत ज़्यादा है, हर चीज़ उसमें बेहतर नज़र आ रही है। ऐसे ही है, और पब्लिसिटी भी ज़्यादा होती है उसकी। ऐसे ही है। तो व्यूअर्स देखते हैं आगे क्या बनता है। मैच के हवाले से आपके साथ डिस्कस किया, अब इसी तरीके से जो ये चल रहा है सिलसिला प्लेयर्स रिटायरमेंट का, ये भी जो मर्जी रीज़न हो, हमारी तो यही ओपिनियन है कि इसके पीछे ज़्यादा मेन रीज़न यही है कि पैसा है। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।